दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि जब कोई आपको फ्री में कुछ खिलाता है और उसके बदले में पैसे नहीं लेता है तो क्या होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि हम बहुत खुश होते हैं, हमारे भीतर हैप्पीनेस होता है, हम अच्छा फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हम यही सोचते हैं कि चलो मेरा काम बन गया, मेरे पैसे भी नहीं लगे और मुझे जो खाना था, जो लेना था, वो मुझे मिल भी गया और पैसे भी नहीं लगे। तो हमारा उस समय जो वाइब्रेशन होता है वो हाई होता है। मतलब हम एक तरह से अच्छा फील करते हैं कि किसी ने मुझे फ्री में खिला दिया और ये उम्मीद करते हैं कि फिर दोबारा खिलाए, फिर तिबारा खिलाए, खिलाते रहे, लगातार खिलाते रहे। अगर लगातार खिलाते रहा तो और अच्छा फील होता है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि फ्री में खाना हमारे लिए कितना फायदेमंद है और कितना हानिकारक है। दोस्तों, जब हम किसी भी व्यक्ति से फ्री में खाते हैं तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि आप यदि किसी का खाते हैं तो आपको एक दिन चुकाना पड़ेगा। यानी आप उसके कर्जदार हो रहे हैं, आप उससे कर्ज ले रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं चुकाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से भी हमें फ्री में नहीं खाना चाहिए। दूसरा ये कि जब हम किसी से फ्री में खाते हैं तो फ्री में खिलाने वाला यूं ही फ्री में नहीं खिलाता है। आज के समय में, इस कलयुग में, वो आपसे कुछ चाहता है, इसके बदले में कुछ लेना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, आपका विश्वास जीतना चाहता है। मतलब विश्वास दिला के वो आपसे कुछ करवाना चाहता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम चूंकि उस पर विश्वास कर लेते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है ना, तभी तो मुझे खाने के लिए दे रहा है, पैसे भी नहीं ले रहा है, बहुत दानी है, बहुत अच्छा दयालु है, इस टाइप का हम सोचने लगते हैं। और इसके बदले में उसकी जो इंटेंशन होती है वो गलत होती है। तो क्या होता है कि जब वो इंसान देता है तो हम क्या होता है कि उसके हम बंधन में बंध जाते हैं और जो गलत चीजें उसके सामने, मतलब जो भी गलत होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें एक व्यक्ति है जो आपको कुछ खिला रहा है, आपको बराबर कुछ ना कुछ खाने पीने को देता है, उसके बदले में वो ये चाहता है कि आप उसके काम में डिस्टर्ब मत करो, वो जो चाहता है उसे करने दो। और आप वैसा करेंगे भी, हम लोग ऐसा करते भी, क्योंकि हम यही हमेशा सोचेंगे कि कहीं वो खिलाना बंद कर देगा, उसे बुरा लग जाएगा, है ना। तो उस बदले में वो हमसे बहुत सारी गलत जो चीजें हैं वो करवा लेता है और हम कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज समझना होगा कि लालच है। लालच ये क्या है? एक तरह का लालच है। तो लालच क्या होता है? लालच का फल जो होता है वो हमेशा बुरा होता है। तो हम इस चीज का लालच कर रहे हैं कि वो व्यक्ति मुझे फ्री में खिलाता है तो खिलाते रहे, और वो व्यक्ति हमसे इसके बदले में कुछ और चाहता है, उसको कुछ ना कुछ फायदा है। तो हम यहाँ अपने लालची स्वभाव से, हम अपने कर्म पथ से भटक रहे हैं। हमारा जो कर्म है वो गलत बन रहा है, हमारी जो आदतें हैं वो गलत बन रही है, हमारे विचार गंदे हो रहे हैं, हम गलत सोच रहे हैं, गलत एक्टिविटी में उसके साथ सहयोग कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात? तो इसका खामियाजा, नुकसान, बहुत भारी कीमत हमें फ्यूचर में या वर्तमान में चुकाना पड़ता है। बहुत भारी कीमत। मतलब यदि किसी ने हमें 20 रुपये का खिलाया तो समझ लीजिए कि उसका नुकसान आपको 5 गुना से 10 गुना तक चुकाना पड़ सकता है। अब 20 का 10 गुना 200 हो गया, 200 रुपये का के बराबर हमको चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है, यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज का कीमत है, हर चीज का। इसलिए कभी भी हमें फ्री में खाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए। फ्री में जो खाता है ना, वो समझ लीजिए कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने ही जीवन को वो बर्बाद करने पे लगा हुआ है और उसको इस बात का एहसास ही नहीं। वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ, और वो ये भी सोचता है कि मेरे जैसा बुद्धिमान कौन है, मैं अपना पैसा बचा रहा हूँ और उसका खर्च करवा रहा हूँ। खुद को वो चालाक समझता है, चतुर समझता है, टैलेंटेड समझता है,
कि देखो मैं कितना होशियार हूँ, और उसे बेवकूफ बना के या उसे अपने वश में करके बातों में मतलब फंसा के मैं उसे खर्च करवा रहा। वो चूंकि बातों में नहीं फंसा है, वो आपसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि वो आपको खुद वो फंसा लिया है। आप नहीं फंसाए उसको, वो आपको फंसा लिया है कि आप 10 रुपए का खा रहे हो, उसके बदले 200 रुपये आपको भरना पड़ेगा आगे चल के। उसके बदले में आपके गलत कर्म बन रहे हैं, गलत आदतें बन रही हैं, आपकी सोच नकारात्मक होती जा रही है। आप हमेशा, अब हम तो इसी उम्मीद में जिएंगे कि आज वो खिला रहा है, कल कोई और खिलाए। आज मतलब इस तरह से हमारी आदत बनती जाएगी कि दूसरे का जो धन है वो भी हमें ऐसा लगेगा कि वो भी मेरा हो जाता। तो गलत प्रवृत्ति, गलत स्वभाव हमारा बनने लगता है। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि हमें फ्री में कुछ भी फ्री में मिलता नहीं है, और यदि मिलता है तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी मतलब समस्या में घिरने जा रहे हैं, क्योंकि फ्री मिलेगा और उसका 4 गुना 10 गुना आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये समस्या ही है ना, ये समस्या है। हाँ, वर्तमान में थोड़े समय के लिए सुख की अनुभूति होगी, मन प्रसन्न होगा, अच्छा फील होगा, क्योंकि हमें अच्छा फील होगा कि हम फ्री में हमारा काम चल गया। लेकिन आगे चलकर वो बहुत कष्ट देगा, बहुत दुख भोगना पड़ेगा और उसको चुकाना पड़ेगा। मान लीजिए अभी 10 रुपये लिए, किसी से 10 रुपये खाएं और उसका 100 रुपये चुकाना पड़े। तो आप सोचिए कि 10 रुपये के बारे में जब आप इतना सोच रहे हैं कि कोई 10 रुपये का खिला दे तो मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। 10 रुपये में ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपने दुनिया जीत ली, आपने बाजी मार दी, आपने उसे बेवकूफ बना दिया। तो सोचो 100 रुपये जब चुकाना होगा तो आपको कितना तकलीफ होगा, कितना आपको कैसा फील होगा, आपको बहुत दुख होगा। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती है, ये बातें ज्ञानवर्धक बातें हैं, जिंदगी को बदलने वाली बातें हैं। एक जो सच्चा इंसान होता है वो समझ जाता है। बट इस दुनिया की भीड़ में जो लोग माया से बंधे हुए हैं, जो लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं, दूसरे के चक्कर में, मतलब दूसरों के बारे में, दूसरे के इंटेंशन के बारे में उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब हम किसी का खा रहे हैं तो उसके बदले में वो क्या चाहता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस हमें ये लेना देना है कि हमारा पेट भर रहा है और मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है और मेरे दिन कट रहे हैं, बस। तो छोटे से सुख के लिए हम ये काम करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि आगे चल के हमें इस छोटे से सुख के बदले में बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा बोझा, है ना, समस्या मिलने वाला है और हम फंसने वाले हैं और फंसते जा रहे हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये बात आपको समझ आ गई होगी कि हमें कभी भी किसी का एक भी रुपया फ्री में नहीं खाना चाहिए, फ्री में नहीं लेना चाहिए। यदि कोई देता है कुछ तो हमें ये कोशिश करना चाहिए प्यार से। कोई दे भी देता है कि भाई चलो, जैसे कुछ लोग एक साथ कंपनी में काम करते हैं, कुछ शेयर करते हैं, अपना लंच शेयर करते हैं। तो किसी ने आपको कुछ दिया, कोई हलवा बना के लाया, कोई खीर बना के लाया, कोई पूड़ी बना के लाया, कोई कुछ लाया, तो आपसे जब लंच शेयर करते हैं तो आपका भी फर्ज है आप भी शेयर कर दो। यानी कि इस हाथ से यदि ले रहे हो तो इस हाथ से उसे दे दो, कि काम मतलब जो मामला है वही रफा दफा हो जाए। अदरवाइज बैलेंस रखेंगे तो फिर ये हमारा कर्ज बन रहा है और एक दिन हम इस कर्ज के बोझ तले दबने जा रहे हैं। फिर हमारा वहां से उठना मुश्किल हो जाएगा, सोचना मुश्किल हो जाएगा, संभलना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी परिस्थितियां क्रिएट हो जाएंगी यदि हम इस समय अपने आप को नहीं संभालें, अपने आप को हम नहीं समझाएं और ना समझें, तो समझ लीजिए ये दिन आगे आने वाला है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ पाए होंगे कि आज से हमें फ्री में कुछ खाना नहीं। हाँ, यहाँ हमें ये कोशिश करना है कि खाने के बदले में हम खिला दें। तो जैसे ही हम 10 रुपये का किसी को खिलाएंगे तो क्या बताएं, 10 का खाएंगे तो 100 देना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम 10 खिलाएंगे तो 100 आएगा। तो 10 जाएगा तो थोड़ा दुख होगा, लेकिन 100 आएगा तो बहुत खुशी होगा। तो ये एक साइकोलॉजी है, यूनिवर्स की साइकोलॉजी है, और इस साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, यूनिवर्स के सिस्टम को समझना पड़ता है। परमात्मा की ये मतलब एक तरह से सिस्टम है परमात्मा का, और ये सिस्टम जो समझ लेता है वो जीवन में कभी दुखी हो नहीं सकता है। उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि, क्योंकि जब बात समझ जाते हैं तो फिर बचा क्या। यहाँ पर मेन जो बात है वो यही है कि आपको कितना समझ आता है, आपका विवेक कितना काम करता है। जितना ज्यादा आपका विवेक काम करेगा उतना ज्यादा आप अपने जीवन में सुख को हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे, कोई भी कदम बढ़ाने से पहले ही आप समझ जाएंगे कि हमें बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, ये काम करना है या नहीं करना है, इस रास्ते पे चलना है या नहीं चलना है। आपका विवेक आपको
इंडिकेट कर देगा, आपको डायरेक्शन दे देगा और आप उस डायरेक्शन के अनुसार निर्णय ले लेंगे, सही निर्णय ले लेंगे। तो विवेक काम करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत तरह की चीजें हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आपकी हर समस्या, जीवन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड जो भी समस्या है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपकी जो समस्या है वो सॉर्ट आउट हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।